साल की बच्ची होती है, मम्मी से कहती है, मम्मी क्या मैं बचूंगी? क्या डॉक्टर मुझे बचा लेंगे? क्या मेरा ऑपरेशन सक्सेस हो जाएगा? मम्मी क्या मेरा बहुत ब्लड बह गया है? दरअसल ये घटना आपको बताना चाहूंगी, बिहार के पूर्णिया जिले की है। पूर्णिया जिले के एक छोटा सा गांव है ऐसे। वहाँ पे क्या होता है, एक मेंटल हेल्थ से इशू से ग्रसित महिला लेटी होती है कम्बल के नीचे। बगल में 10 साल का बच्चा लेटा होता है, उसके बगल में 7 साल की बिटिया लेटी होती है। और उस बिटिया को कब पता नहीं 2 बजे दरवाज़ा खुलता है, लगता है कि चाचा आए हैं। बिटिया देखती है तो चाचा के मुंह एकदम ढका हुआ है, टोपा वोपा पहन करके 4 लोग बिटिया को कम्बल के नीचे से ले जाते हैं। भाई सोता रहता है, जागता नहीं है। माँ माँ के लिए चीखती है बेटी, तो माँ मतलब मेंटल मतलब वो क्या कहते हैं कि डिप्रेशन, हाँ डिप्रेशन, डिप्रेशन में है। नींद की दवाई खा करके लेटी हूँ, उसे भी नींद नहीं खुलती है। बिटिया को लेके जाते हैं, घर से 200 से 300 मीटर दूर लेके जाते हैं गन्ने के खेत में। और वहाँ पे उसके साथ चारों लोग कुकर्म करते हैं। 7 साल की बिटिया कुकर्म करते हैं, टांग पूरी तरह से तोड़ देते हैं। क्या करते हैं, घाव बहुत ज़्यादा हो जाता है, मांस मांस प्राइवेट पार्ट का मांस बाहर निकल जाता है, चीथड़े बना देता है। लेकिन उस बिटिया को छोड़ देते हैं, बिटिया बेहोश हो जाती है। थोड़ी देर में बिटिया को होश आता है, और यूँ कहो कि आत्मा, ऊपर वाली कोई शक्ति, भगवान की शक्ति उस बिटिया को ला करके कैसे घर में छोड़ती है, कैसे बेड के नीचे लेटती है, क्या करती है। वो बिटिया बेड के नीचे लेट जाती है, बेड पे नहीं चढ़ पाती है। कैसे कैसे 200 मीटर वो आई होगी। जब वो मंजर याद करती हूँ कि बेटी के 7 साल के बेटे के साथ 4 मुस्टंडे 40-40 साल के कुकर्म करते हैं और उसके चीथड़े उड़ा देते हैं, और खूनम खून जांघ भर जाती है। और ठंडी, 1 अक्टूबर की बात है, ठंडी इतनी, सॉरी दोस्तों, 1 अक्टूबर को तो इसका ऑपरेशन हुआ था, सॉरी, ये दुर्गा पूजा के दिन की बात है, जिस दिन दुर्गा पूजा नवमी पूजा थी उस दिन की बात है। फिर बिटिया कैसे आती है, आ करके कम्बल खींचती है और नीचे ही लेटती है। थोड़ी देर में चाचा आता है, चाचा कम्बल उठाता है तो जमीन में ऐसे खून पड़ा हुआ था, लड़की बेहोश फिर हो गई थी। देखो, इसी के चलते मैं आपको एक बात बताती हूँ। मेरे गांव की बात है। मेरे घर के पीछे एक हलवाई रहता था। हलवाई डेली पीपल के पेड़ के नीचे पहलवानी करने जाता था। जिस दिन हलवाई पहलवानी करने गया था, जून की बात है, 2000, शायद 2000 की बात है, उस दिन वहीं पे मर चुका था। कोई आता है, जिन भूत आता है, उसको वहीं पे मार देता है। भूत अपने ऊपर लाद करके, वो रात को 2 बजे चला गया था, पर डे 4 बजे जाता था, लेकिन उस दिन 2 बजे चला गया था। पता नहीं कैसे चला गया, नींद में चला गया। दारू पी रखा था। फिलहाल वो दारू तो नहीं पी रहा था, वो तो पूरी फौज की तैयारी कर रहा था लड़का, दारू तो नहीं पिएगा। तो दोस्तों, वो फिर घर में आता है, जैसे घर में बैठता है तैसे मर जाता है। हो सकता है ऐसा कि घर में कोई पहलवानी करके आए और तुरंत मर जाए। तो गांव वाले आज तक आंकड़ा नहीं लगा पाए, पुलिस आज तक पता नहीं लगा पाए कि आते ही कैसे मर गया। हाथ पैर में मिट्टी लगी होती है, सर में चोटें होती हैं। सेम ऐसे बिटिया का होता है। आती है, कम्बल खींच के ऊपर से तखत पर से नीचे ही लेट जाती है, तखत पे चढ़ नहीं पाती है। रेंग के आई होगी रात के 2 बजे की, लेट के आई होगी। दोस्तों, कैसे बेटी आई होगी? यहाँ तो बूढ़ी बूढ़ी औरतें दर्द नहीं सह पाती हैं, छोटी बेटी कैसे दर्द सहा होगा उस बेटी का। उसके चाचा चद्दर उठाता है, कम्बल उठाता है, खून से लथपथ बेटी, जमीन में यूं खून। सब लोग देखते हैं, जब माँ देखती है तो माँ चीखने लगती है, माँ बेहोश हो जाती है, क्योंकि बेटी तो बेटी होती है यार, अपने अंश की बेटी, और इतना दर्द, इतना खून, कौन माँ बेहोश नहीं हो जाएगी? 10 साल का भाई देखता है, वो चीखता है, बहुत तेज से रोता है और कांपने लगता है। चाचा भी कांपने लगता है। वहीं के एक छोटे से हॉस्पिटल में ले जाता है। हॉस्पिटल में थोड़ा सा बेसिक इलाज होता है। उसके बाद पटना का एक हॉस्पिटल है, CHMG, उस हॉस्पिटल में जाते हैं। डॉक्टर उसका 1 अक्टूबर को ऑपरेशन करता है, ऑपरेशन सक्सेस होता है। उसके बाद उसका दूसरा ऑपरेशन होना था 31 दिसंबर को। मतलब आप सोच सकते हो कि बेटा बिटिया वो 3 महीने से उसमें है, हॉस्पिटल में है, कहाँ से पैसा आया होगा। पुलिस अज्ञात लोगों के नाम FIR करती है, उनको अभी तक नहीं पकड़ा है। सबसे बड़ी बात का, जो बेटी का पापा है वो पुलिस में है, अररिया थाने में पुलिस में है। उसके बावजूद अज्ञात लोगों के नाम FIR होता है। अभी तक बेटी का सैंपल नहीं लिया गया है, बेटी का खून नहीं लिया गया था। फिलहाल बेटी अभी मर चुकी है। मैं लेट हूँ आपको कहानी सुनाने में।
बेटी का एक ऑपरेशन होता है, बेटी नए कपड़े पहनती है, हॉस्पिटल का जो डॉक्टर है संजय डॉक्टर, वो नए कपड़े अपने पैसों से लाके देता है, बोलता है बेटी मेरे लाए कपड़े पहन। बेटी उठती है, दीपावली के दिन फुलझड़ी जलाती है। एक 31 उसके बाद फिर अपना बेड ये वो फलाना ढिकाना ट्रीटमेंट चलता है। 31 दिसंबर को इसको दूसरा ऑपरेशन होना था। बेटी चल रही थी, खूब अच्छी तरह से बोल रही थी, लेकिन जब 31 दिसंबर को ऑपरेशन होता है और उसके दूसरे दिन जब माँ जाती है, पिता जाता है, चाचा जाता है, तो बेटी कहती है कि मम्मी मेरे बहुत दर्द है, ना मैं उठ पा रही हूँ ना बैठ पा रही हूँ, मम्मी क्या मैं जिंदा रहूँगी। दोस्तों सुनाने का मन तो नहीं करता है। मम्मी मम्मी को कुछ पता नहीं। पापा कहते मम्मी से मत पूछ, मम्मी बीमार है, तू जिंदा भी रहेगी, तू खेलेगी और मेरी बिटिया रानी की शादी भी करूंगा मैं, खूब सुंदर सा दूल्हा आएगा। 7 साल की बेटी। सुना ही नहीं पा रही हूँ मैं, सुना ही नहीं पा रही, इतना दर्द हो रहा है मुझे। आप बताओ, आपको कोई चुटकी काटता कितना दर्द होता है। अगर आप यहाँ पे थोड़ी सी जगह है, इसमें हल्का सा होल है, उसमें 4-4 मुश्त डंडे अपने अंगों को औजारों को घुसेड़ेंगे तो क्या मांस बाहर नहीं आ जाएगा। उस बेटे का मांस सारा बाहर आ गया था, इसीलिए 2-2 बार डॉक्टर को ऑपरेशन करना पड़ा था। उसके बाद क्या होता है, लड़की चल भी रही होती है 31 से 3 जनवरी को। 3 जनवरी को लड़की बढ़िया चल रही होती है, लड़की बोल रही होती है, लेकिन 5 जनवरी को थाने फ़ोन जाता है डॉक्टर संजय का कि लड़की तुम्हारी मर गई। तो चाचा कहता है अभी तो मैं हॉस्पिटल से आया हूँ 2 बजे। 5 जनवरी को 2 बजे तो हॉस्पिटल से आया हूँ डॉक्टर साहब, तो आपने कहा था लड़की अब बढ़िया हो गई है, अब बढ़िया जी लेगी बढ़िया से बस, और अभी आप कह रहे हो मर गई, क्या बात है। अब आप सोच सकते हो क्या दबाव रहा होगा डॉक्टर के ऊपर, कभी क्या पता चल पाएगा। एक पुलिस की नौकरी करने वाले की क्या वैल्यू, कोई प्रधानमंत्री मोदी जी थोड़ी है वो, कोई डीएम कलेक्टर थोड़ी है वो, कोई विधायक थोड़ी है, देवीलाल थोड़ी है वो। क्या पता चल पाएगा कि एक बार ऑपरेशन हुआ नाजुक में, जब नाजुक जब सारे अंग बाहर निकल गए थे तब सक्सेस हो गया। दीपावली में फुलझड़ी जलाती है, नए कपड़े पहनती है, पिता कहता बेटी की अपनी शादी करूंगा, हंसती है, और उसके बाद डॉक्टर फोन करता कि बेटी मर गई। इस तरह से दोस्तों अज्ञात लोगों के पास, अब जब वो मर गई तो पोस्टमार्टम में गई है लड़की, लेकिन पुलिस को थोड़ा सा दया आई है, तो अज्ञात 5 लोगों को, गुंडे टाइप के, मतलब उस गांव के 5 गांवों को ढूंढा गया, तो 5 गुंडे निकले, उनको अंदर कर दिया गया है। लेकिन उन गुंडों का भी खून सैंपल नहीं लिया गया है, लड़की का खून सैंपल कुछ नहीं लिया गया, तो मर ही गई, खून सैंपल वैसे डॉक्टर के पास है। तो दोस्तों आप क्या कहोगे। फिर हमें लाइव में आते हैं, इतना गाली देते हैं, इतना गाली देते हैं मेरी लाइव में, तुम बूढ़ी हो गई हो, तुम्हें मर जाना चाहिए, तुम्हें धरती पे नहीं रहना चाहिए, तुम साउंड पोल्यूशन करती हो, तुम्हारी वजह से भारत बर्बाद है, तो बांग्लादेश में तुम हमला करवा रही हो, तुम मोदी की चमची हो, तुम्हें कितना मुसलमानों ने पैसा दिया, तुम पाकिस्तान से फंड लेती हो। हमें ये बात कहने जा रहा कहा जाता है। जब इनको ड्रम में काट के डाला जाता है तो ये बड़ा ज़्यादा अललाते हैं, चिखियाते हैं, भोंपू मारते हैं। क्यों। 7 साल की बच्ची का दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा। आप लोग सतर्क रहें, सचेत रहें, बच्चियों को आंचल में छुपा के रखें, और जब बच्चे बड़े हो जाए तो उसको तलवार जरूर दे, प्लीज मेरी रिक्वेस्ट, उनको तलवार जरूर दे, चक्कू उनके कमर में बांधे। जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।